Hello everyone, welcome you all in the video lecture series of Analog Circuits. Subject code is KEC 402 and here we are in lecture number 15C. So in previous lectures हम लोगों ने बात की है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बासिंग स्कीम्स की, जहाँ पे हम लोगों ने कवर किया है फिक्स बासिंग क्या है, एमिटर रजिस्टर बासिंग क्या है और बेसिकली बासिंग क्यों कर रहे हैं, टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग पॉइंट या टू सेट द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ बीजेटी, दैट इज नथिंग बट आईसी एंड वीसीई वैल्यू. सो इस लेक्चर में भी हम इसी पैटर्न पे नेक्स्ट बासिंग की बात करने वाले हैं और वो नेक्स्ट बासिंग जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट इज वोल्टेज डिवाइडर बासिंग. राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वोल्टेज डिवाइडर बासिंग. सो अब तक जो हमने देखा है फिक्स बासिंग, एमिटर रजिस्टर बासिंग, तो अगर मैंने दोनों सर्किट को आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये हमारा फिक्स बासिंग था जिसके अंदर कोई एमिटर टर्मिनल पे रजिस्टर नहीं होता, और वहीं पे अगर एमिटर रजिस्टर बासिंग है तो ये यहाँ पे एक एमिटर रजिस्टर आ जाता है, दिस विल बिकम एमिटर रजिस्टर बासिंग. तो जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था बासिंग के कि यहाँ पे आपको हर एक सर्किट देखते ही पहचान में आ जाता है कि कौन सी बासिंग है, बट ये नेसेसरी नहीं है कि आपको वो याद रखना है, इसके फॉर्मूले याद रखने हैं, दैट डजंट रिक्वायर्ड. क्यों? क्योंकि आपको बेसिक अब तक आई थिंक अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि आपको एक इनपुट साइड केवल लगाना है, एक आउटपुट साइड केवल लगाना है एंड गेट द वैल्यू. राइट, सो इसी मैनर पे जो तीसरी बासिंग है आपकी वो है वोल्टेज डिवाइडर बासिंग एंड दिस इज द सर्किट ऑफ वोल्टेज डिवाइडर. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आरसी भी अवेलेबल है, आरई भी अवेलेबल है और R1 ये वाली चीज, ये जो आरबी रेजिस्टेंस था ये भी अवेलेबल है, यानी फिक्स बास से एक आरई रेजिस्टेंस लगाया, बना एमिटर रजिस्टर. अब इस एमिटर रजिस्टर में मैंने और क्या मॉडिफिकेशन करी, इसमें यहाँ पे एक और रजिस्टर अप्लाई कर दिया और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. नाउ दिस विल बिकम R1 एंड दिस विल बिकम R2 एंड दिस पर्टिकुलर बासिंग इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर बासिंग. राइट, तो वोल्टेज डिवाइडर बासिंग का सर्किट बिल्कुल अलग पहचान में आ जाता है. दिस इज द सर्किट जहां पे आपको दो रेजिस्टेंस R1 R2 लगे हुए हैं. जैसे ही आप इस डायग्राम को देखोगे आपको तुरंत पता चल जाएगा हाँ जी क्वेश्चन में वोल्टेज डिवाइडर बासिंग बेस्ड है. सो सबसे पहली जो चीज है आपने पहचान कर ली, बट जैसे कि मैं हमेशा बोल रहा हूं मुझे याद कुछ नहीं रखना है, फॉर्मूले कुछ याद नहीं रखने, तो मुझे क्या अप्लाई करना है, मुझे तो इनपुट और आउटपुट केवल अप्लाई करना है. तो अगर मैं इसमें इनपुट केवल अप्लाई करूं तो वीसीसी से इनपुट केवल स्टार्ट होके इस बेस की तरफ जाता है. राइट, बट हम इस पॉइंट पे आके यहाँ पे फंस जाएंगे कि हम इस बेस को फॉलो करें या हम इस नीचे R2 को फॉलो करें. नाउ वी हैव टू पाथ. राइट, सो इसलिए हम पहले इस सर्किट को कन्वर्ट करते हैं इसके इक्विवेलेंट थेवेनिन में, थेवेनिन इक्विवेलेंट में. आपने थेवेनिन थ्योरम पढ़ी होगी नेटवर्क्स के अंदर, तो वही चीज यहाँ पे यूज हो रही है और इस सर्किट को हम इसके थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं सो दैट ये जो हमारा इनपुट साइड का नेटवर्क है ये एक इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में चेंज हो जाए. बाकी आउटपुट साइड आपकी एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है. यहाँ पे VCC है, ICRC है, RE है, इसमें कोई चेंज नहीं है, केवल इनपुट साइड को मैं उसके थेवेनिन इक्विवेलेंट में रिप्लेस कर रहा हूँ. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा सबसे पहले इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दीजिए, जहां पे आपको इस टर्मिनल की वोल्टेज निकालनी है. इस टर्मिनल की वोल्टेज को हम यहाँ पे बोलते हैं VTH एंड दिस VTH इज कैलकुलेटेड बाय ये जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है दैट इज R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय VCC. ऑलवेज रिमेंबर नीचे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि कई बार कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे R2 लिख देते हैं और यहाँ पे R1 लिख देते हैं और हमें वही याद रहता है फॉर्मूला क्या है R2 और R1 प्लस R2, बट उस केस में ये चीज गलत हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अगर R1 नीचे लिखा है तो इन दैट केस आपका VTH जो होगा दिस इज R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि नीचे वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो वो ऊपर आएगा डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय दिस टोटल वोल्टेज. राइट, सो द फर्स्ट स्टेप जब भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा तो आपको इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना है जिसमें आपने VTH की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. सो हियर इट इज VTH. नाउ अब इन दोनों का इक्विवेलेंट एक RTH कैलकुलेट कर लीजिए, मींस जो यहाँ पे सिंगल बेस रेजिस्टेंस का काम करेगा. और वो कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज RTH इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंस. क्योंकि मैं इस टर्मिनल से देख रहा हूं तो इस दोनों टर्मिनल से ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में दिखाई देंगे. सो R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इट विल कन्वर्ट इट इनटू इट्स इक्विवेलेंट नेटवर्क, जहां पे आपको VTH पता है कैलकुलेट करके लिख लीजिए, RTH पता है कैलकुलेट करके लिख लीजिए. अब उसके बाद इस नेटवर्क के अंदर आपके एनालिसिस लगेगी जिसमें आप इनपुट साइड KVL और आउटपुट साइड KVL अप्लाई करेंगे. सो
इनपुट साइड केवल कंसिडर कर लेते हैं। इनपुट साइड केवल कंसिडर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम VTH, तो VTH माइनस पहली ड्रॉप है IB इंटू RTH, उसके बाद आप ट्रांजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो आई थिंक दिस इज VBE, उसके बाद आप एमिटर टर्मिनल पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे IRE इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है, ग्राउंड। तो यहाँ पे फिर वही चीज है, इनपुट साइड केबल पे आप हैं, IE हमने किससे रिप्लेस किया था, जी हाँ IB रिप्लेस किया था बीटा इंटू IB से, राइट। तो यहाँ पे फिर बीटा इंटू IB हो जाएगा, IB कॉमन हो जाएगा और यहाँ से आप IB की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि किसके इक्वल आएगी, जो क्या आएगी, IB इज इक्वल टू VTH माइनस VBE डिवाइड बाय RTH प्लस बीटा RE, राइट। तो सेम मैनर है, अगर आपने एक चीज समझ में आ गई तो आपको सारी बासिंग बहुत इजी लगती हैं, बट अगर आपको फर्स्ट ही बासिंग समझ में नहीं आई, जिसे हमने बोला था फिक्स बास, तो फिर उस केस में आपको सारी की सारी बासिंग को टिपिकल लगने वाली है, बहुत ही ऐसा लगेगा जैसे हम ये क्या कर रहे हैं, राइट। सो फर्स्ट केवीएल हमारा अप्लाई हो चुका है, IB कैलकुलेट हो गया। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज IC वैल्यू, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB ऑलरेडी आपने यहां से कैलकुलेट करना है, IC आ जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप इज द आउटपुट साइड KVL। सो आउटपुट साइड KVL अप्लाई करेंगे, VCC माइनस ICRC माइनस ICRC माइनस VCE माइनस IERE, जो कि अल्टीमेटली किसके इक्वल होता है, जो कि IC के इक्वल ही होता है। तो अल्टीमेटली सेम इक्वेशन आपको वापस मिल जाएगी, VC इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC प्लस RE, राइट। सो ये हमारी एनालिसिस है वोल्टेज डिवाइडर बासिंग में। नई चीज हमने यहाँ पे क्या देखी है कि अपने सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप इनपुट आउटपुट केवल के साथ अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, सो दैट अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर रहे, क्योंकि इन तीनों बासिंग में आप ये मान के चलिए कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में आएगा बासिंग के ऊपर, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन। So here it is the question, determine operating point for a silicon transistor bus by voltage divider method, take beta is equal to 100। So ये आपको क्वेश्चन गिवन है और इस क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे VBE मेंशन नहीं किया है, तो आप खुद से ही ले सकते हैं VB is equal to 0.7 वोल्ट, राइट। तो मैंने VB 0.7 ले लिया। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसे ही मुझे सर्किट दिखाई दे रहा है, मुझे पता चल रहा है नाउ दिस इज वोल्टेज डिवाइडर बासिंग, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, मैं तुरंत सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दूंगा इसके इक्विवेलेंट में, एंड दैट इक्विवेलेंट इज कॉल्ड, यहाँ पे होता है एक VTH, यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे होता है RTH, और RTH के बाद यहाँ पे ट्रांजिस्टर आ जाएगा, जिसके बाद आपका IE है दैट इज 220 ओम, और यहाँ पे आपका RC है दैट इज 470, और यहाँ पे आपकी सप्लाई लगी है 15 वोल्ट, राइट। अब VTH की वैल्यू क्या होगी, VTH की वैल्यू होगी नीचे वाला रजिस्टर, नीचे वाला रेजिस्टेंस क्या है 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज दैट इज 15। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 वोल्ट। सो VTH की वैल्यू है यहाँ पे 3 वोल्ट। नाउ व्हाट इज RTH, RTH है इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो अगर आप इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4 बाय 5 इज इक्वल टू 0.8 किलो ओम। किलो का मतलब 1000 होता है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 800 ओम्स, राइट। सो दैट मीन्स RTH इज इक्वल टू 800 ओम। अब अपना बेसिक इनपुट साइड केवल लगा लीजिए, इनपुट साइड केवल लगाएंगे तो VTH इज 3 माइनस IB इंटू RTH, यानी IB इंटू 800 माइनस यहाँ पे VB को क्रॉस करना है, VB मैंने लिया था 0.7, उसके बाद आपको IE को क्रॉस करना है, तो IE को मैं क्या लिख लूंगा बीटा इंटू IB, और देन RE कितना है 220 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर IB को सॉल्व करें तो IB की वैल्यू मिल जाएगी 3 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय दिस इज 800 एंड दिस बिकम प्लस बीटा, बीटा कितना है 100 इंटू 220। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द IB वैल्यू, दिस इज 2.3 डिवाइड बाय 22800 अप्रॉक्सीमेटली, इतनी वैल्यू आपको IB की मिल जाएगी, राइट। नाउ मुझे तो इनपुट साइड केवल से क्या निकालना होता है IC, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IC, IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB, तो आप यहाँ बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 2.3 डिवाइडेड बाय 228, अप्रॉक्सीमेटली दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.01 एम्पियर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ IC, और यू कैन से 10 मिली एम्पियर, राइट, 0.01 एम्पियर या 10 मिली एम्पियर। सो ये IC आ गया। नाउ अप्लाई द आउटपुट साइड केवल, तो जब आउटपुट साइड केवल अप्लाई करेंगे तो VC की वैल्यू क्या होती है, VC की वैल्यू होती है VCC, यानी कि 15 माइनस IC कितना है 0.01, और 0.01 के बाद इन दोनों को ऐड कर देते हैं 470 प्लस 220, तो हो जाएगा 690। तो यहां से आप सॉल्व करोगे यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 8.1 वोल्ट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ VCE। सो
अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको सिंपल लग रहा होगा बिल्कुल कि बासिंग टेक्निक, क्योंकि आप तीनों प्रॉब्लम्स देख चुके हो, तीनों टेक्निक देख चुके हो, और तीनों टेक्निक में केवल और केवल मैंने एक ही चीज पे एम्फेसिस दिया है, इनपुट साइड केवीएल एंड आउटपुट साइड केवीएल। सो इनपुट साइड केवीएल, आउटपुट साइड केवीएल, इसी की प्रैक्टिस करनी है, यही हमें आगे भी काम आने वाला है। सो इसी के साथ आपका बासिंग पार्ट आपका यहाँ पे मैं ओवर कर रहा हूँ। तीनों टाइप की बासिंग आपने पढ़ ली है, बट इसी बासिंग में हम एक और चीज पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में मेंशन है, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबलाइजेशन क्या चीज है, स्टेबिलिटी कौन सी बासिंग सबसे बेटर देती है, स्टेबिलिटी हर एक बासिंग में कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट इस पे पहुंचने से पहले आई रिक्वायर्ड कि आपको ये सारा का सारा प्रोसेस, जितनी भी आपने बासिंग पढ़ी है, वो सब अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि स्टेबिलिटी बासिंग के बीच बीच में से ही मैं कुछ पार्ट उठाऊंगा, आपको सीधा डायरेक्टली याद दिलाऊंगा कि हमने इसमें ये पढ़ा था, तो वहीं से स्टेबिलिटी कैलकुलेट की जाती है, राइट। सो आप अच्छे से इन बासिंग स्कीम की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको 110% पेपर में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।